मन को बस में करना हो तो चार बातों पर ध्यान दो। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रिय। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये दिया। मन को जीतना हो तो पहले आसन को जीतो। एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने का अभ्यास करो। प्रातः जल्दी उठने का अभ्यास करो। प्रत्येक प्राणी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अनेक फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले प्राणी की उम्र, वह अपनी परमायु को प्राप्त करता है। प्राणी, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और बुद्धि तीव्र होती है। दिन भर की सारी क्रियाएं समय से पूर्ण होती हैं और सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि उसके पुण्य इकट्ठे होते हैं। और जब तक पुण्य पुंज नहीं होगा, पुण्य जब तक इकट्ठा नहीं होगा, तब तक महत् पुरुष की सन्निधि प्राप्त नहीं होगी। और महत् पुरुष की सन्निधि न मिले तो फिर उसे जीवन में भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। ब्राह्मी मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाले प्राणी का पुण्य समाप्त हो जाता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। जल्दी उठना चाहिए और स्नानादि करके रेचक पूरक कुंभक के माध्यम से प्राणायाम के द्वारा अपनी सांस को संयमित करना चाहिए। श्वास पर काबू पाना चाहिए। कि जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रिय। और तीसरी बात, जित संगो, संग को जीतना चाहिए। संग को जीतने का मतलब जीवन में सज्जनों का संग ही प्राप्त करना चाहिए। इसलिए जैसा संग होगा वैसा ही रंग चढ़ेगा। अगर हमने नशा करने वालों का संग किया है तो निश्चित है कि एक न एक दिन हम भी नशा करेंगे ही करेंगे। अगर हमने संतों का संग किया है तो हमारे अंदर भी वैसी प्रवृत्ति एक दिन न एक दिन आएगी ही आएगी। इसलिए जित संगो जितेंद्रिय, संग अच्छा हो। जीवन में संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जीवन में संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सज्जनों का संग प्राप्त हो और हम अपने इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयास करें। अपनी संपूर्ण इंद्रियों की वृत्ति को आत्मसात करें, अंतर्मुखी करें। और स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये दिया। और ऐसा करते हुए इस धरातल पर, संसार सागर में सर्वत्र भगवत दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान सूर्य का दर्शन हो तो यह सोचना चाहिए ये भगवान के नेत्र हैं। चंद्रमा का दर्शन हो तो ये भगवान के मन हैं। अगर
पर्वत पहाड़ दिख जाए तो ये भगवान की हड्डियां हैं। इस प्रकार से पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंति पार्श्व प्रपदे रसातलम। पाताल ही भगवान का तालु है। 7 नीचे 7 ऊपर, ऐसे यह जो 14 लोक हैं, एक एक लोक एक एक भगवान के अंग हैं। इस प्रकार से चिंतन करते हुए, अनुभव करते हुए सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। ऐसा करते रहने से धीरे धीरे परीक्षित मन वश में होने लग जाता है। इसलिए क्या बिना प्रयास किए कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता। इसीलिए किसी को वश में करना हो, मन को वश में करना हो, तो निरंतर प्रयास अभ्यास करते रहना चाहिए।